हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम, 10 की मौत हो चुकी, 2 संदिग्धों की भी मौत पर कहर। 2 दिन मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा लैब, नहीं लिया गया कोरोना का टेस्ट सैंपल। लापरवाह लोगों को देख जिलाधिकारी स्वयं उतरे सड़क पर, बिना मास्क लगाए दुकानदारों का शटर किया डाउन। 3 दिन तक बंद रहेंगी दुकानें, ग्राहकों का कटा चालान। पूरे जिले में मास्क पहने बिना लोगों पर कठोर कार्रवाई शुरू। कंटेनमेंट जोन में कई जगह दायरा बढ़ा, थाना प्रभारी को सख्ती का आदेश, लेकिन आदत से मजबूर लोग नहीं मान रहे। कोरोना को ले रहे हल्के में, सामत उन पर जिनके यहाँ कोरोना ने ली है जिंदगी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की ही। कोरोना काल है, जी हां, कोरोना का कहर जारी है। जिले में 10वीं मौत की मिट्टी मंगलवार की सुबह हुई और एक संदिग्ध मौत जो कोरोना से कही जा रही थी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई, मंगलवार की दोपहर कर दी गई। एक अन्य शव जो संदिग्ध था, उसका पटना में मुस्लिम धर्मगुरुओं के सहयोग से कर दिया गया। कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक कोरोना संक्रमित जो मधुबनी से जांच करके आया था और घर में ऑक्सीजन के सहारे किसी तरह अपना इलाज कर रहा था, स्थिति बिगड़ने पर, सूचना मिलने पर दरभंगा अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया है। घटना भीगो वार्ड नंबर 31 की। कोरोना का कोहराम लगातार इसी तरह जारी है और ये 2 संक्रमित बेनीपुर से जांच कराकर दरभंगा शहर में थे और देर रात सूचना मिलने के उपरांत दरभंगा शहर से उसे फिर आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। कोरोना ने अपना रंग बदल बदल कर दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना का कहर और कोहराम 22 मार्च को बिहार में जब प्रवेश किया, उस समय से इसके कहर की कहानी को BTN न्यूज लगातार बता रहा है, समझा रहा है। समझने वाले समझ रहे हैं और कोरोना कर्मवीर बनकर योगदान दे रहे हैं, और नासमझी इस कोरोना को मजाक समझ इसका तार तार कर रहे हैं। खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है और नहीं तो पड़ेगा। जी हाँ, ये कोरोना का कोहराम है। इस तस्वीर को देखिए, इस दृश्य को देखिए, जिसमें बहुत कहानी छुपी हुई है। अंधेरी रातों में इस तरह किट पहनकर किस तरह अपनों के सबसे दूर रहकर किसी तरह इसका निष्पादन कर रहे हैं। ये कहानी एक की नहीं है। दरभंगा जिले में ऐसी 10 मौतें हो गई है जो विधिवत है, और कई ऐसी संदिग्ध मौतें जिस पर कोरोना की मुहर भले न लगी हो, लेकिन कोरोना की चर्चा जरूर है। जिले में 365 संक्रमित है और 365 में 10 की मौत हो गई। सोमवार को 1 की मिट्टी सुबह मंगलवार को हुई। एक संदिग्ध ने दम तोड़ दिया। दरभंगा अस्पताल के मुंह पर ही उसका पति कोरोना पॉजिटिव है और सब उठाने में 20 घंटे लग गए और अंततः दूसरे के सहयोग से सबका निष्पादन हो पाया। ये कोरोना का कहर है। उर्दू बाजार के रहने वाले एक मरीज जो पटना में इलाज के लिए गए,
एक बड़े अस्पताल ने लेने से इनकार कर दिया। जब कोरोना टेस्ट कराने एम्स के दरवाजे पर गए तो वहीं एम्बुलेंस पर ही मौत हो गई। 12 घंटे से सब उस एम्बुलेंस पर था और मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम अन्य लोगों के सहयोग से अंततः दोपहर में उसका निस्तारण हो पाया। कोरोना का कहर इस तरह लगातार बढ़ रहा है और इसका दर्द, इसकी कोई दवा नहीं, न कोई वैक्सीन। इसे समझना होगा गंभीरता से। 2 दिन से लैब टेस्टिंग बंद है मेंटेनेंस के कारण, और 2 दिन पहले जो रिपोर्ट नमूना स्वाब लिया गया उसकी रिपोर्ट नहीं आई। कोरोना का आंकड़ा तो ठहरा है 365 पर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अंदर अंदर कोरोना का आंकड़ा किस तरह सुलग रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और टेस्टिंग जब होगी तो विस्फोट होगा, कोरोना का कोहराम होगा। पूरे विश्व में 1 करोड़ के पार, भारत में 7 लाख के पार, बिहार में 12,000 का आंकड़ा छूता हुआ, दरभंगा में 450 के आसपास ये कहानी है। 6 जून से मौत का सिलसिला शुरू हुआ। 6 जुलाई आते आते 10 जिंदगी इसने लील ली। ये कोरोना का कोहराम है। और कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जिस पर कोरोना की मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन कोरोना इफेक्ट साफ देखने को मिल रहा है। दरभंगा शहर में 2 कोरोना संक्रमित को सोमवार की शाम आइसोलेशन वार्ड भेजा गया। इनका टेस्ट बेनीपुर में हुआ था और ये छुपकर घर में रह रहे थे। किसी तरह संक्रमण फैले नहीं, इस बात की चिंता इन्हें थी या नहीं, ये अलग बात है। मोहल्ले वाले को जब मालूम हुआ तो हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी तक सूचना पहुंची। देर रात इन्हें फिर आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। यह मामला शिवाजी नगर और हसन चौक का है। दरभंगा शहर की दूसरी वारदात, मधुबनी में एक टेस्ट हुआ और उसके बाद वह पॉजिटिव निकला। वहां से आने के बाद वह आइसोलेशन में अपने घर में रह रहा था। स्थिति बिगड़ी, किसी ने ऑक्सीजन लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति बिगड़ती गई तो दोस्तों ने अंततः शांति समिति सदस्यों और वार्ड पार्षदों को सूचना दी और मंगलवार की देर शाम उसे फिर दरभंगा अस्पताल भेजा गया, जहां से स्थिति बिगड़ती देख उसे पटना रेफर कर दिया गया है। ये कोरोना का कोहराम है, ये कोरोना का सच है। बीटीएन न्यूज बार बार लगातार दिखाता रहा है कि आप कोरोना योद्धा हैं। सुनी सड़कों पर जिसने तपस्या किया, जिसने त्याग दिया, उसका तार तार मत कीजिए। लेकिन लगातार कुछ लोग बिना सोचे समझे कोरोना में विलेन बनकर नजर आए, जिसके कारण कोरोना ने मौका देख अपना पांव पसार लिया। दरभंगा में भी 10 मौत के साथ 450 का आंकड़ा पहुंचा दिया। 365 पर ठहरा हुआ है, लेकिन अंदर से आग सुलग रही है। कोरोना विस्फोट होगा, आंकड़ा जल्द ही 400 पर पहुंचेगा। ऐसे में समझना होगा, जिलाधिकारी ने मॉल बंद कर दिया है, बड़े प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। 3 जगह कंटेनमेंट जोन मॉल छोड़कर बनाया गया है, बड़ा बाजार, बेता, दोनार, लेकिन कंटेनमेंट जोन से कुछ नहीं होगा। यहाँ बेधड़क लोग आ जा रहे हैं। समझना होगा कोरोना के कोहराम को। विस्फोट होगा तो उसकी आग में ये लोग ही झुलसेंगे जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी खुद सड़क पर उतरे। उन्होंने बिना मास्क वाले को फाइन करना शुरू किया। बिना मास्क लगाए दुकानदारी करने वालों का दुकान 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। चेतावनी दी और संकेत दिया कि जिले के मुखिया को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। गंभीर समस्या, कोरोना के कहर को जानिए और मास्क की अहमियत को जानिए। अपनी जिंदगी बचाइए और तब बाहर निकलिए। ये संकेत, ये संवाद जिलाधिकारी ने दिया। कई लोगों का चालान काटा गया। जगह जगह प्रखंड से लेकर शहर तक में लगातार फाइन, गाड़ी चेकिंग और दुकानें बंद और बिना मास्क लगाए लोगों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फाइन। जब थाना प्रभारी से नहीं माने तो जिलाधिकारी को खुद उतरना पड़ा मास्क लगवाने के लिए। कितनी गंभीर बात है। जिलाधिकारी, सिटी एसपी, जिले के मुखिया, जिले के कप्तान तक को उतरना पड़ रहा है इस काम के लिए। ये मामूली काम है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण काम है। आप इसे समझिए कि मास्क लगाना कितना अहम जरूरी है। जिलाधिकारी ने उन दुकानों को भी शटर गिराना शुरू किया जिस दुकान में दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया था, सोशल डिस्टेंस की अवहेलना की
और मास्क नहीं लगाने वाले ग्राहकों को सामान दिया। इनका चालान काटा गया, कई की दुकानें सील की गई। 3 दिनों के लिए 150 से अधिक दुकानों को जिले में बंद कर दिया गया है। ये एक चेतावनी है कि मास्क की अहमियत को समझिए। कोरोना से लड़ने में एक मुख्य हथियार है, इसकी अहमियत को जानिए। इससे कपड़े का मास्क नहीं समझिए। श्वसन से यह बीमारी होती है, सांस से इसको आप जानिए। मास्क उतार कर, नाक मुंह खोलकर गले में टाई जैसा मत लटकाइए। इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए, जिंदगी में अहम में अपनाइए और जिंदगी का हिस्सा बनाइए। तभी कोरोना काल से लड़ा जा सकता है। सीधा ठप्पा प्रशासन का कि आपकी यह दुकान सील, 3 दिनों के लिए ये आपका दंड और आगे के लिए चेतावनी। जिंदगी बचाइए, जिंदगी को पौज कीजिए। दुकानदारी बाद में भी होती रहेगी। जिंदगी बचेगी तो दुकानदारी होगी। जिंदगी की अहमियत को समझिए, कोरोना के कोहराम को समझिए, कोरोना के मार को समझिए, इसकी धार को समझिए। जिलाधिकारी, जिले के कप्तान स्वयं उतरे सड़क पर। आप समझिए कितना कठिन काम है। 45 लाख की आबादी वाले जिले के कप्तान को आपके शहर में सड़क पर उतरकर मास्क पहनने के लिए आह्वान करना पड़ता है। आप मास्क की तो अहमियत भी तो समझिए। शहर में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ते स्थिति को देखते हुए हम लोग कई टीम्स बनाए हुए हैं। जिले के सभी पदाधिकारियों को, सभी अनुमंडल प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो मास्क नहीं पहनते उनको 50 रुपया फाइन वसूलना है। जो प्रतिष्ठान मास्क के प्रयोग नहीं करते उनको प्रतिष्ठान को बंद करना है। इस प्रकार 54 प्रतिष्ठान विगत 3 दिनों में बंद किया गया। 19 वाहन जब्त किया गया। लगभग 1 लाख का फाइन वसूला गया है। 2 प्रकार का फाइन होती है, एक मास्क नहीं पहनने का 50 रुपया, और MBA एक्ट में अगर मास्क पहने बिना गाड़ी चलाएंगे तो सरकारी आदेश को उल्लंघन को देखते हुए MBA एक्ट का धारा 179 के तहत 2000 तक फाइन लेने का प्रावधान है। तो ये सब के बारे में जागरूकता करने का और कुछ हम लोग भी खुद जायजा लेना चाहते हैं कि शहर का क्या स्थिति है, कैसे अनुपालन हो रहा है। इसलिए शहर का विभिन्न रीजन में, क्षेत्र में आज हम लोग जाएंगे, देखेंगे और अगर कार्रवाई की आवश्यकता तो कार्रवाई भी करेंगे, जागरूकता भी साथ साथ करेंगे। लोगों को मैं पुनः अपील करता हूँ कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तो कृपया अनुपालन करें। चेक करें भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जो गाड़ी वाले, जो प्रतिष्ठान और जो नागरिक मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको प्रेरित करें कि मास्क पहने, और यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई भी करें। कार्रवाई करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट और कोविड रेगुलेशन के तहत 50 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। तो आज हम लोग भी शहर में निकले हुए हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, और जिन एरिया में हमें लगेगा कि ये रूल्स का वायलेशन हो रहा है वहाँ पर यदि आवश्यक होगा तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। बाकी जो पिछले दिनों में जो कार्रवाई हुई है, चालान कलेक्ट किया गया। अब होम आइसोलेशन भी रह सकते हैं कोरोना संक्रमित, बशर्ते कि जो कोविड पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, वह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कोरोना संक्रमित मरीज को आइसोलेशन में सुरक्षित रूप से रहने की सुविधा है और वह संक्रमण नहीं फैला सकता है, परिवार से अलग रह सकता है, मेडिकल गाइडलाइन का पालन कर सकता है और वे आश्वस्त हो जाएं तो 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। मंगलवार की देर शाम राज्य सरकार ने जिलाधिकारी की मांग पर ये अधिसूचना जारी कर दी और उसके तहत अब नए रूप में होम आइसोलेशन में इन शर्तों के साथ रहा जा सकता है और इस आशय का शपथ देना होगा कोरोना संक्रमित मरीज को, उसके परिजन को, कि वह नियम का पूर्ण पालन करेंगे ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव उनके परिवार या फिर इलाके में न हो। विभिन्न जिलाधिकारी के साथ दरभंगा के जिलाधिकारी ने भी लगातार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अवगत कराया था कि बहुत सारे लोग अस्पताल के नाम से घबराते हैं, उन्हें होटल या आइसोलेशन की सुविधा दी जाए। और सोमवार को हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। अंततः राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जिलाधिकारी की बातों को संज्ञान में लेते हुए समीक्षात्मक बैठक के बाद जो निर्देश दिए उसके तहत यह निर्णय लिया गया कि किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम क्वारंटीन अथवा आइसोलेशन सेंटर में रखे जाने के निर्णय के लिए
जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत कर दिया। संबंधित व्यक्ति को यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब उनके घर पर सेल्फ आइसोलेशन एवं अन्य पारिवारिक संपर्क को क्वारंटीन करने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो। होम आइसोलेशन में रहने के दौरान इन्हें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करना होगा। कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण पाने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा ताकि उनके समुचित इलाज की व्यवस्था हो। उपरोक्त व्यक्ति होम आइसोलेशन सैंपल कलेक्शन के 14 दिनों के पश्चात रहेंगे समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण इस दौरान न दिखे। होम आइसोलेशन में रह रहे उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को संलग्न प्रपत्र में एक अंडरटेकिंग भी समर्पित करना होगा कि वे अपने परिवार में, समाज में, इलाके में इस बीमारी का संक्रमण नहीं फैलाएंगे और 100% होम आइसोलेशन और स्वास्थ्य विभाग का पालन करेंगे। दिल्ली में यह सुविधा है, बिहार में यह मांग हो रही थी। प्रारंभ में कुछ होटल को रखा गया था लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कई लोग जांच कराने से हिचकते हैं कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा, उन्हें घबराहट होती है। ऐसे कई लोग हैं जो अस्पताल के नाम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस संदर्भ में सोमवार को यह मांग उठी। जिलाधिकारी ने इस मांग से स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया। कई जिलों से भी इस तरह की मांग आई और अंततः राज्य सरकार ने मंगलवार की देर शाम इसकी स्वीकृति पर मुहर लगा दी, लेकिन शर्तों के साथ अधिकार दिया जिला पदाधिकारी को कि वे आश्वस्त हो लेंगे कि होम आइसोलेशन के लिए संबंधित कोरोना संक्रमित व्यक्ति को जगह है और सुविधा है और वह इसका पालन करता है तो यह सुविधा शर्तों के आधार पर दी जा सकती है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जाहिर की और कहा कि ये काफी चिंताजनक है। एक दिन पहले जिलाधिकारी की बैठक में उन्होंने लॉकडाउन करने की मांग कही और इसे दोहराया। हालांकि दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि महापौर बैजंती देवी खेड़िया पूरे मीटिंग में सिर्फ सोनार की दुकान और उसका नेपाल से कोरोना कनेक्शन पर ही बोली और एक शब्द भी बात नहीं रख पाई और बाहर निकलकर उसने प्रेस रिलीज जारी किया जब आम लोगों का दबाव पड़ा है। जिलाधिकारी के साथ उस बैठक में नगर विधायक, उप महापौर और दर्जनों पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी भी मौजूद थे। महापौर ने सिर्फ यही बात कही, जिलाधिकारी के यहाँ कुछ और फिर प्रेस रिलीज में कुछ और। जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब तक कई मरीजों की मौत हो गई है, फिर भी कोरोना संक्रमण को लेकर लोग गंभीर नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। कोरोना के कहर को जानिए, जिंदगी की कीमत को पहचानिए, मास्क के अहम को समझिए। जब समय रहते गाड़ी छूट गई तो बहुत पछतावा होगा। बीटीएन न्यूज बार बार आग्रह, अपील, विनती करता है, कोरोना के कोहराम को समझिए। सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं, अपने भी पराये हो रहे हैं और इस तरह से अगर भीड़ बढ़ेगी तो ये भीड़ श्मशान और कब्रिस्तान में बढ़ेगी। ये सत्य है, ये कड़वा सच है, इसे जानो। जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो। ये भीड़ बहुत कुछ कह रही है और ये भीड़ यहाँ से नहीं कमी तो श्मशान और कब्रिस्तान में भीड़ लगनी शुरू होगी। ये कठोर शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं कि कोरोना का कहर चरम पर है। जून माह में इसने अपना रंग दिखाया है, जुलाई में सितम ढा रहा है। 6 जून से शुरू हुआ मौत का प्रचंड और 6 जुलाई तक 10 की संख्या पार कर गया। ये तो विधिवत है। कोरोना की जहां मुहर है, कई ऐसे भी स्वर्ग सिधार गए जिन पर मुहर नहीं लगी। कोरोना की जांच के बिना भी लोग शिकार हो रहे हैं, मौत के आगोश में जा रहे हैं। ऐसे में जिंदगी को पौज कर रोकने की जरूरत है। इस तरह भीड़ में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो ये भीड़ अस्पताल में लगेगी और वहां फजीहत होगी और अस्पताल से आप घर आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं होगी। वहां से रास्ता श्मशान और कब्रिस्तान भी होकर निकलता है। कोरोना काल में लगातार बीटीएन न्यूज आपको सचेत करता रहा है, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी बताता रहा है। समझना आपका काम, जिंदगी आपकी, स्वास्थ्य आपकी, जीवन आपका, निर्णय आपका।
प्रशासन का हथौड़ा तो चलेगा, कभी कभी डंडा चलेगा, लेकिन यह प्रशासन का रूटीन वर्क होगा। आपके लिए जिंदगी है, आप अपने परिवार के लिए रुक तो सकते हैं। नमक रोटी खाकर मार भात खाकर जिंदगी को आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार जब आप श्मशान और कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां से लौट के फिर आपकी यादें ही आती है। इस बात को, इस मार्मिक अर्थ को, इस शब्द को जरूर समझिए। अपने परिवार से प्रेम कीजिए, समाज से प्यार कीजिए, जिंदगी की अहमियत समझिए। इस तरह भीड़ मत लगाइए, ये भीड़ खतरनाक है। कोरोना यही मौका देख रहा है। सब उठाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। हमने आपको वाकया बताया कि 9वीं मौत हुई तो किस तरह से श्मशान से लोगों ने भगाया। 10वीं मौत हुई तो सब पटना में उसका पति कोरोना पॉजिटिव था, सब लाने के लिए कोई नहीं मिला। 12 बजे रात्रि में गाड़ी चली, ड्राइवर अकेले लेकर आया। मंगलवार की सुबह मिट्टी हुई। एक संदिग्ध कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई, उसके पति पॉजिटिव हैं और रहमगंज में उसका मकान है। दरभंगा अस्पताल में उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने दरवाजा यह कह करके बंद कर दिया कि कहीं ना कहीं पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव होगी। 2 लोगों की सहायता से उसका अंतिम संस्कार किया गया है। सब उठाने के लिए 20 घंटे इंतजार करना पड़ा और फिर व्यवस्था हुई। अंततः किसी तरह सबका निस्तारण हुआ। हम आपको बता चुके हैं कि पटना में किस तरह यहाँ के एक मरीज ने एम्स की गेट पर दम तोड़ दिया और मुस्लिम धर्मगुरुओं और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों की मदद से अंततः दोपहर में मंगलवार को उसका दफन हो सका, उसकी मिट्टी हो सकी। ये कोरोना का कोहराम है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि किस तरह एक व्यक्ति अपना ऑक्सीजन लगाकर घर में इलाज कर रहा था, स्थिति बिगड़ी, ऑक्सीजन बदलने के लिए कोई तैयार न हुआ। मंगलवार की दोपहर उसे अस्पताल भेजा गया, जहां स्थिति और बिगड़ गई, उसे पटना रेफर कर दिया गया। खानका चौक पर एक सील खत्म भी न हुआ था, दूसरा सील लग गया है। वार्ड नंबर 21 में एक संक्रमित आइसोलेशन नहीं, एम्स पटना में वेंटिलेटर पर भर्ती है। उसकी 1 दर्जन दुकानें उस परिवार की बंद करा दी गई है और उसके 5 दर्जन लोग घरों में कैद है। ये कोरोना का कोहराम है। ऐसे में आप भीड़ मत लगाइए, आप इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। कोरोना योद्धा बनिए, योगदान दीजिए। कोरोना को हराने के लिए जिंदगी को पॉज कीजिए, थोड़ी सुविधा को त्याग कीजिए और आप इसमें एक सारथी बनिए, कोरोना के विलेन मत बनिए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम, 10 की मौत हो चुकी, 2 संदिग्धों की भी मौत पर कहर। 2 दिन मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा लैब, नहीं लिया गया कोरोना का टेस्ट सैंपल। लापरवाह लोगों को देख जिलाधिकारी स्वयं उतरे सड़क पर, बिना मास्क लगाए दुकानदारों का
शटर किया डाउन, 3 दिन तक बंद रहेंगी दुकानें। ग्राहकों का कटा चालान, पूरे जिले में मास्क पहने बिना लोगों पर कठोर कार्रवाई शुरू। कंटेनमेंट जोन में कई जगह दायरा बढ़ा, थाना प्रभारी को सख्ती का आदेश, लेकिन आदत से मजबूर लोग नहीं मान रहे। कोरोना को ले रहे हल्के में, सामत उन पर जिनके यहाँ कोरोना ने ली है जिंदगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने पुनः 9 से 12 जुलाई तक भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है और इस संदर्भ में सरकार के आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ने प्रत्यय अमृत एवं जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ वर्षा की समीक्षा, दरभंगा एनआईसी के माध्यम से जिलाधिकारी की तैयारी की जानकारी ली और तैयार रहने को कहा। पहले 29 जून से 2 जुलाई तक लगातार भारी बारिश की चेतावनी हुई। दरभंगा में तो थोड़ा कम असर देखने को मिला, लेकिन नेपाल की तराई आस पास भारी बारिश हुई। अब 9 से 12 जुलाई तक भीषण बारिश की संभावना व्यक्त आपदा प्रबंधन विभाग ने की है। दरभंगा से तैयारी के संदर्भ में जाना, तैयारी की समीक्षा की और तैयार रहने को कहा। 9 से 12 जुलाई यानी गुरुवार से लेकर रविवार तक भीषण बारिश की संभावना और बाढ़ की भी चेतावनी। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को इसके लिए तैयार रहने को कहा। आप भी तैयार रहिए, कोरोना काल में दूसरी आफत के लिए तैयार, लेकिन तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार। कोरोना का हथियार जिस तरह मास्क है, बाढ़ से बचना आफत कह के नहीं आती, आफत एक ओर से नहीं आती है, जब चौतरफा आती है तो अंततः इसमें वीर ही निकलता है। और ऐसे में तैयारी पूरी करनी है। लड़ाई कोरोना से भी, लड़ाई इस आपदा बाढ़ और भीषण बारिश से भी करनी है, जिस तरह पूर्व से दरभंगा जीतता रहा है। बागमती नदी में कई बच्चे की डूबने की खबर के बाद हंगामा मचा। एनडीआरएफ की टीम आई, बाद में यह पुष्टि हुई कि एक बच्चा ही लापता है, जिसकी खोज की जा रही है। एक तो कोरोना का कहर, कोरोना से कोहराम, और उसके बाद अगर आप अपने बच्चों को इस तरह सुरक्षित नहीं रखेंगे तो यही दृश्य देखने को मिलेगा। बागमती नदी की धार में उर्दू बाजार के पीछे कई बच्चे के डूबने की खबर आई, बाद में एक बच्चे के डूबने की बात आई। एनडीआरएफ की टीम आई, नगर विधायक भी पहुंचे और कोरोना को भुलाकर थोड़ी देर के लिए लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां यहां भी उड़ाते चले। आफत जो है, लेकिन यह संवाद, यह वाद इसलिए कि आप अपने बच्चे को संभालिए। कोरोना में एक ओर जहां निकलना मना है, एक और जहां मास्क लगाकर जाना मना है, ऐसे में नदियों की बढ़ती धार के बीच बच्चे जब घाट पर जाएंगे तो घटना घटेगी ही, और जब घटेगी तो कहीं दूसरी घटना ना हो जाए। लोग इस तरह कोरोना से बेखौफ अनजान होकर जब फिर जमा होंगे तो कहीं संक्रमण न फैल जाए। बहरहाल बात बच्चे की जिंदगी की। नगर विधायक संजय सरावगी भी वहां पहुंचे और जब विधायक पहुंचते हैं तो वहां सोशल डिस्टेंस की धज्जियां तो उड़ती ही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार काम करती रही और लोग भीड़ जमाए, यहां सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाए, बच्चे के गम में लगातार एकजुट रहे। लेकिन जरा सोचना होगा उस बच्चे के अभिभावकों पर भी कि किस तरह उनके बच्चे चले जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। ऐसे में उन बच्चों को जाने से रोकना होगा, जिम्मेवारी अभिभावकों पर। ये चप्पल बता रहा है कि बच्चे यहाँ स्नान करने आए थे। इतनी संख्या में बच्चों का आना, ये उन गार्जियनों की लापरवाही मानी जा सकती है जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते। बच्चे अनजान होते हैं, बच्चे अज्ञान होते हैं और इस काल के गाल में वे समा गए। मासूम की जिंदगी कुछ की बच गई और कुछ की डूब गई, जिसे ढूंढते खोजते एनडीआरएफ की टीम शायद उसका सब मिले और उसके बाद अंततः रोता पीटता गम मनाता परिवार होगा, क्योंकि हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं। इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये जानना होगा, यह सीखना होगा
और हमेशा इस तरह की घटना घटती है ऐसे समय जब नदियां उफान पर है। अपने बच्चों को नदी किनारे जाने से परहेज करें। कोरोना काल भी है, ये बाहर निकलना मना भी है। जहां स्कूल कॉलेज बंद है, आपके बच्चे कैसे निकलते हैं ये समझना होगा। बच्चे देश के भविष्य है और उनकी जिंदगी अज्ञानता में लील जाती है, डूब जाती है। कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों के लिए 10 जुलाई को दरभंगा प्रमंडल के दिव्यांगनों के लिए ऑनलाइन ई कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि कोरोना काल में भी विकास की बहार है उनके विधानसभा क्षेत्र में और वे काम करके बताते हैं, रिलीज जारी नहीं करते। उनका काम दिखता है और जिन्हें नहीं दिखता वो स्थल पर जाकर हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी, जिनकी सोशल मीडिया में अलग पहचान है, महारत हासिल है, जनरल सामान्य मीडिया कर्मियों से भी मुखातिब हुए मंगलवार को। उन्होंने कहा कि उनका काम दिखता है, उनका काम बोलता है, रिलीज जारी नहीं होता। सभी पंचायतों में हाई स्कूल का निर्माण होना है। स्थायी उपलब्धता के अनुसार 32 पंचायतों वाली विधानसभा में 2020 हाई स्कूल बन गई है और नए भवन बन रहे हैं। 5 विद्युत सब स्टेशन, कृषि फीडर लगभग 5 करोड़ की राशि के लिए बन गया है। हायाघाट, घोसरम्मा, हथौड़ी, अठरउतरी, गंगदा सभी पंचायतों में जमीन उपलब्धता के अनुसार बनना है। 10 पंचायतों में राशि निर्गत भी हो गई है, कुछ निर्माण हो गया है और अन्य कार्य जारी है। जिनको काम नहीं दिखता वे जमीन पर जाके दिखें, काम दिख जाएगा। दूसरा, केवल सड़क के क्षेत्र में ही नहीं, और सड़क में तो ये ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क हुई, पथ निर्माण के सड़क में भी जिस विधानसभा को बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा कहा जाता था, दरभंगा का सबसे पिछड़ा विधानसभा कहा जाता था, आज सबसे अगला विधानसभा में शुमार हो रहा है। हायाघाट बाजार से हथौड़ी तक पथ निर्माण का सड़क बन गया। चनखेरिया से बांसडी तक पथ निर्माण से सड़क निर्माण हो रहा है। हायाघाट बाजार से अशोक पेपर मिल तक पथ निर्माण से टेंडर हो चुका है। आप देखे होंगे कि माले के कुछ मित्र 3 दिन तक उसी सड़क के लिए अनशन किए थे। उनको मालूम था सड़क का टेंडर हो गया, और जब हम अनशन कर लगे हाथ विकास की फेहरिस्त, सड़क पर देखने की बात, जमीन पर देखने की बात और विरोधियों की राजनीतिक कूटनीतिक चाल कि जब सड़क बनने का काम शुरू हुआ, निविदा हुआ तो गंदी राजनीति, ओछी राजनीति के तहत अनशन आंदोलन भी शुरू, श्रेय लेने की होड़। उन्होंने कहा हम श्रेय नहीं लेते, काम दिखाते हैं। हायाघाट विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे और सबसे ज़्यादा काम करने की क्षमता रखकर जनता की सेवा करके दिखाते हैं। बोलते नहीं, काम बताते हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी ने किया। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के सोनहान गांव। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी ने किया। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के सोनहान गांव में। पंचायत के सोनहान गांव में जो भारत सरकार की परिकल्पना है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर की, उसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य की मिलेगी। यहाँ डीपीएम साहब और सिविल सर्जन साहब ने कहा है कि यहाँ जो नॉर्मल डिलीवरी है वो भी यहाँ डिलीवरी कराई जाएगी, और जो न्यूनतम सुविधाएं, जो भी न्यूनतम सुविधाएं लोगों को स्वास्थ्य की है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। ओपीडी भी चालू आज से हो गया, और ओपीडी में जो प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में जो दवाइयाँ मिलती है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी वो दवाइयाँ मिलेगी। यहाँ चिकित्सक को भी दिया गया है और अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त एएनएम को भी दिया गया है। आने वाले समय में इसको और अच्छे तरह सुसज्जित किया जाएगा। डिलीवरी रूम भी है और बाकी भी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ प्रारंभ हुई है। सभी प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपए का लॉकडाउन भत्ता विलंब देने की मांग को लेकर भाकपा माले ने धरना एवं प्रदर्शन किया। बहादुरपुर प्रखंड सभी प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपए का लॉकडाउन भत्ता अविलंब देने की मांग लेकर भाकपा माले ने धरना एवं प्रदर्शन किया। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर सभी प्रवासी मजदूरों को 200 दिन काम 500 रुपए दैनिक मजदूरी देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जवाब दो। मनरेगा में अभी तक काम क्यों नहीं
रहे हैं। अभी तक प्रवासी मजदूर जो है लॉकडाउन में बहुत बुरी स्थिति है। अभी जो है लोग जैसे तैसे करके पैदल अभी अपने गांव में आए हैं। अभी जो है दैनिक मजदूर सबको बहुत बुरी स्थिति अभी है। लोगों को काम नहीं है। हम लोग बार बार जो है आग्रह करने के बावजूद भी प्रशासन को, मनरेगा पीओ को अभी तक मनरेगा में जो है सही तरह से काम जो है सो नहीं दिया गया है, और कुछ काम भी दिया गया है उसका अभी तक जो है सो पैसा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, जबकि सरकार कहती है 15 दिन में पेमेंट होगा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना का कोहराम, 10 की मौत हो चुकी, 2 संदिग्धों की भी मौत पर कहर। 2 दिन मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा लैब, नहीं लिया गया कोरोना का टेस्ट सैंपल। लापरवाह लोगों को देख जिलाधिकारी स्वयं उतरे सड़क पर, बिना मास्क लगाए दुकानदारों का शटर किया डाउन। 3 दिन तक बंद रहेंगी दुकानें, ग्राहकों का कटा चालान। पूरे जिले में मास्क पहने बिना लोगों पर कठोर कार्रवाई शुरू। कंटेनमेंट जोन में कई जगह दायरा बढ़ा, थाना प्रभारी को सख्ती का आदेश, लेकिन आदत से मजबूर लोग नहीं मान रहे। कोरोना को ले रहे हल्के में, सामत उन पर जिनके यहाँ कोरोना ने ली है जिंदगी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना के कोहराम को समझिए। कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, हाथ धोना है, तभी घर में आना है। नमस्कार, जय हिंद।